डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सेंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डाटाबेस सिस्टम एंड 4 मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो डाटाबेस सिस्टम के होते हैं। उनके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास उन कंपोनेंट्स के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं, उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो डाटाबेस हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एंड यूज़र्स वगैरह जो होते हैं, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे कि उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है डाटा की एज़ वेल एज़ प्रोग्राम की जो रिक्वायर्ड होती है, ताकि जिसके लिए हम क्या करते हैं, डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो डेटाबेस सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज़ वेल एज़ प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दी दैट डाटा, ठीक है। अब डेटाबेस सिस्टम हमारे पास जो है ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखने के लिए होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम इज़ अ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। जो कि हमारे पास कंप्यूटराइज क्या करता है, रखता है, हमारे पास रिकॉर्ड रखता है। अब इसका जो मेन पर्पस होता है इस सिस्टम का, कि हम डाटा को मेंटेन कर सकें और यूज़र को एक प्रोवाइड कर सकें, ताकि यूज़र को, ठीक है, जब इसको चाहिए होता है। तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड इट टू दी यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। यानी डेटाबेस सिस्टम का आप ओवरव्यू इस तरीके से कर सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम डाटा की कलेक्शन करते हैं, ठीक है, और इसको कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के तौर पे मेंटेन करते हैं। अब ये जो डाटा है ये मेंटेन तो किया जाता है, ये इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि जब भी यूज़र को या हमें जो एक एप्लीकेशन यूज़ करता है, ठीक है, तो उसको ये क्या करे, डाटा जब भी चाहिए हो तो वो उसी वक्त उससे हासिल कर सके। अब इसके बेसिक जो 4 कंपोनेंट्स हैं, वो डेटाबेस सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। एक डाटा है, एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और पर्सनल है, ठीक है। इसके अंदर याद रखिएगा कि डाटा जो है वो क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हार्डवेयर देखेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर के आगे डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं। उसके बाद पर्सनल है, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम है, हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डाटा आता है, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है और पर्सनल आता है। अब डाटा जो है, डाटा बेसिकली हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि डाटा बेसिकली हमारे पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। इसका जो बेसिक पर्पस होता है डेटाबेस सिस्टम के अंदर, जब इसको स्टोर किया जाता है, ठीक ठीक है, या मेंटेन किया जाता है, ताकि हम यूज़र को प्रोसेस डाटा जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें। अब प्रोसेस डाटा जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पे आता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात याद रखिएगा, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि डाटा बेसिकली होता क्या। जो सबसे पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, वो डाटा और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड था। आप उसको भी एक दफ़ा काइंडली चेक कर लीजिएगा, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे। अब डाटा जो है बेसिकली हमारे पास जितना भी जो डाटा होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ नोन एज अ डाटा। अब ये जो सारे का सारा स्टोर होता है, किसके अंदर स्टोर होता है, ये डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है। अब इसके बाद हमारे पास हार्डवेयर आ जाता है। हार्डवेयर बेसिकली हमारे पास एक फिजिकली कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास सारे का सारा डाटा स्टोर होता है। अब ये जो फिजिकली कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के हो सकते हैं, जो कि हमारे पास हार्डवेयर के तौर पे आता है। अब हार्डवेयर जो है ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम उससे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकें, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए। अब ये जो इनपुट और आउटपुट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हो सकता है, स्टोरेज जो है स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हो सकता है, और प्रोसेसिंग जो है सीपीयू के थ्रू हो सकती है। अब इसके हमारे पास जो हार्डवेयर होते हैं, उसके कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज आती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, प्रोसेसर्स आते हैं और मेन मेमोरी आती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं हमारे पास, जिसके अंदर डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है,
है, इनके थ्रू हम कमांड देते हैं किसी भी हार्डवेयर को, उसके बाद जो प्रोसेसर होते हैं वो प्रोसेसिंग करते हैं डाटा की। मेन मेमोरी जो होती है, रैम रोम हमारे पास जो है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कुछ अरसे के लिए डाटा को हम स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास दोबारा से फैच की जाती है। अब ये हमारे पास सारे का सारा क्या है, ये हमारे पास हार्डवेयर होता है जिसके अंदर हम फिजिकली तौर पे डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब डाटा और हार्डवेयर का आपस में लिंक हो गया कि डाटा जो है वो हमारे पास सारे का सारा कहाँ पे स्टोर होगा, फिजिकली कंडीशन में। यानी ये जो हार्डवेयर है ये इसके थ्रू हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट हो गए डाटाबेस सिस्टम के। इससे जो नेक्स्ट है वो है सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू हम डाटाबेस जो है सिस्टम को रन करवाते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो क्या कौन कौन से प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम के अंदर हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है जिसके अंदर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, और इसको कंप्यूटर के थ्रू यूज़ किया जाता है और ये हमारे पास डेटाबेस सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। अब इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम यूज्ड बाय द कंप्यूटर विद इन ए डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक इटसेल्फ एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास तीन डिफरेंट तरह के हमारे पास कह लें कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको अनेबल किया जाता है डेटाबेस सिस्टम के लिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे। अब मैंने हर चीज़ को बुलेट्स की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में लिखा हुआ है। अब एक बात याद रखिएगा, कमोबेश जो बोर्ड की जो डेफिनेशंस आती हैं या बोर्ड के जो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो कम से कम 3 से 4 लाइनों का या 3 से 5 लाइनों का होना चाहिए। तो इसलिए मैंने हर एक डेफिनेशन को बाय पार्ट्स लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकें। और ये जो लाइंस हैं आप उसको कम से कम 3 लाइनों में लिखें, ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और जो एग्जामिनर है उसकी भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली उसमें से नंबर ले सकते हैं। अब हर डेफिनेशन के बाद आगे उसकी कुछ टाइप्स भी आती हैं, टाइप्स को भी डिस्कस करना पड़ जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं डेटाबेस का यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि मैनेज करता है और अनेबल करता है सॉफ्टवेयर्स को ताकि कंप्यूटर के ऊपर हम रन करवा सकें। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका कोई भी कंप्यूटर के अंदर विंडो होती है तो वो एक एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर विंडो नहीं होगी किसी भी सिस्टम के अंदर तो वो उसको रन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे काम कर रही है विंडो। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, इसको डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करके, ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को यहाँ तो बना या डेटाबेस सिस्टम को बना सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इसलिए यूज़ किया जा सकता है ताकि किसी भी डेटाबेस को बनाया जा सके या उसको मेंटेन किया जा सके। ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनके थ्रू हम डेटाबेस सिस्टम को बनाते हैं या मेंटेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रोसेस डाटा को जो स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है, किसके थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब ये जो सारे का सारा है ये हमारे पास किस में आएगा, सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू एक बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर के थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम के अंदर। अब ये जो है हमारे पास ये एक 3 तरह के टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर की जो कि डेटाबेस को ईजिली वर्क करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए अनेबल की जाती है यहाँ से। इसके अंदर हमारे पास जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम डेटाबेस सिस्टम को इजीली क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सॉफ्टवेयर। अब इससे जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है पर्सनल।
के बाद हमारे पास जो नंबर 4 पे आता है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम, वो है पर्सोनल। इसके अंदर एक बात याद रखनी है, ऐसे लोग जो डेटाबेस सिस्टम के रिलेटेड होते हैं वो पर्सोनल होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सोनल। यानी इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के पर्सनस होते हैं, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामर के थ्रू काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास एंड यूज़र के तौर पे काम करते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि डेटाबेस सिस्टम पूरी की पूरी डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी इसके ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, ये क्या करता है, पूरी की पूरी डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करता है, उसको मेंटेन करता है, उसमें जो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिजॉल्व करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आप कह लें कि डेटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, जो भी राइट करेगा, ठीक है, जो भी कोड राइट करेगा, ठीक है, वो सारे का सारा किसके थ्रू होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर के थ्रू, ठीक है। यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है ये एक्सेस करता है डाटा को, ठीक है, राइट करके, कहाँ से, डेटाबेस से। इसके बाद हमारे पास होते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र हमारे पास ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, जो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करके हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर क्लर्क्स आ जाते हैं, मैनेजर्स आ जाते हैं, डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास एंड यूज़र होते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, ठीक है, ये पूरी की पूरी डेटाबेस को मैनेज करता है, जबकि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं ये जस्ट एप्लीकेशन को क्या करेंगे, जो डाटा को एक्सेस करते हैं डेटाबेस से, उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, वो राइट करते हैं जस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, प्रोग्राम। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र का क्या काम होता है कि एप्लीकेशन को यूज़ करके हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, डायग्राम में के थ्रू मैं आपको डिस्कस कर बताता हूँ, ठीक है, कि उसके अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो प्रोग्रामर के थ्रू राइट करता है प्रोग्राम, ठीक है, और आगे वो कैसे प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास एक्सेस करता है डाटा, किसके थ्रू, डेटाबेस से वो डाटा को एक्सेस करता है। सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आपने देख लेना जो डेटाबेस सिस्टम, जहाँ पे ये नीचे गोल सर्कल सा लगा हुआ है जिसके अंदर डाटा लिखा हुआ है, ये आपकी एक फ़िज़िकली कंडीशन है जो कि हार्डवेयर के थ्रू हमारे पास क्या करती है, हमारे पास इसके अंदर डाटा को क्या करते हैं, फ़िज़िकली कंडीशन के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। दूसरा हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अब इसके साथ ही हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर हमारे पास सारे का सारा क्या है, हमारे पास उसके अंदर सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर्स हैं, मेन मेमोरीज हैं, ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यानी कि इसके थ्रू एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास मेंशन किया हुआ है। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सेस करते हैं जो कि प्रोसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, या डाटा को प्रोसेस करते हैं, जो स्टोर डाटा होता है, ठीक है, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर के तौर पे हमारे पास स्टोर होता है, और ये कौन करवाता है, ये एंड यूज़र करवाता है। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, इसके अंदर कोड राइट किया जाता है, कोड के थ्रू या लैंग्वेज के थ्रू एक किया जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो ये हमारे पास कौन करवाता है, ये हमारे पास प्रोग्रामर करवाता है। अब इसका ये जो प्रोसीजर है, ये हमारे पास डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ये सारे के सारे क्या कर रहा होता है, इसको मैनेज कर रहा होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी मैनेज कर रहा होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी मैनेज कर रहा होता है, और ये क्या करता है, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स राइट करता है, ठीक है, ताकि उनको अप्लाई करवा के हम हर एक जो कह लें कि हमारे पास जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, डीबीएमएस है, उनको अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क करवा सकें, मैनेज करवा सकें। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं,
ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम है। इससे आगे हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस के वो कौन कौन से हैं, और उनको हम देख लेंगे कि हमारे पास आगे डेटाबेस मॉडल क्या है और आगे उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके मॉडल की आगे टाइप्स क्या होती हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।